Hello, students. I am NP नारायण, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर, और मैं इंडस स्टडी सर्किल के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के बीच हूँ। और जैसा मैं आपको बताया, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतर्गत ही एक और नया टॉपिक है, एंड दैट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से आपको थोड़ा अंदाज लग रहा होगा, पॉलिनेशन अर्थात पॉलन ग्रेन वगैरह की बात होगी यहाँ पर, है ना। पॉलन ग्रेन वही है जो कि हमने कल आपको फ्लावर चैप्टर में बताया था कि एक स्टैमेन और कार्पेल होता है। स्टैमेन इज द मेल पार्ट, कार्पेल इज द फीमेल पार्ट। और स्टैमेन में क्या क्या बताया था मैंने, फिलामेंट और एंथर। और एंथर के अंदर में जब एंथर का आप सेक्शन काटेंगे तो उसमें 4 लोब मिलेंगे आपको, और चारों लोब में भरे हुए रहेंगे क्या, पॉलन ग्रेन्स। ये जो पॉलन ग्रेन्स है बेसिकली दे आर मेल गैमीट्स। अब ये पॉलन ग्रेन को फर्टिलाइज करना है फीमेल गैमीट को, तो उसके लिए वो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये पूरी प्रोसीज्योर है। यही प्रोसीज्योर है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर और सम एलाइड स्पीसीज। इस तरह की चीजें जो होती हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। तो इसमें जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये पॉलिनेशन। जब आप देखेंगे इसका चैप्टर्स, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को जाने। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफरेंस ऑफ पॉलन ग्रेन What is pollination? Pollination is the transference of pollen grains का ट्रांसफर हो रहा है ना। इस केस में is the transference of pollen grains from anther of a flower to the anther of a flower। anther का क्या क्या मतलब हुआ, मेल पार्ट जो है, anther of a flower to the stigma। स्टिग्मा क्या हुआ, जो फीमेल वाला हुआ कार्पेल हुआ, ओवरी, फिर स्टाइल, फिर स्टिग्मा। सबसे ऊपर वाले पार्ट को स्टिग्मा बोलते हैं, जो मैंने बताया था थोड़ा स्टिकी रहता है। क्यों स्टिकी रहता है, इसलिए कि जब एंथर उड़ से पॉलन ग्रेन उड़ के आए तो स्टिग्मा पर रुक सकें, स्टिक हो सकें, है ना। तो फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा, टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। यदि बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें क्या होगा, मेल पार्ट भी होगा, फीमेल पार्ट भी होगा, स्टैमेन भी होगा, कार्पेल भी होगा। तो वो जो एंथर से जो निकलेगा पॉलन ग्रेन, हुआ बगल में जो स्टिग्मा है उस पर आकर के यदि गिरता है तो वो क्या हो गया, सेम फ्लावर हो गया। और ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम, और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गया, और अनदर फ्लावर, उसी पेड़ में दूसरा फूल लगा हुआ है, या फिर दूसरे पेड़ में लगा हुआ है, अनदर फ्लावर ऑफ सेम, है ना। अनदर फ्लावर हो गया, चाहे तो उसी फ्लावर के या अनदर फ्लावर ऑफ द सेम और समटाइम्स एलाइड स्पीसीज, और समटाइम्स, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, समटाइम्स एलाइड स्पीसीज। एलाइड स्पीसीज क्या हुआ, एग्जैक्टली सेम जैसे जेनरा और स्पेसिफिक, तीन चीज बोटेनिकल नेम में होता है, कंसिस्ट ऑफ जीनस एंड स्पीसीज। तो उसका जेनरिक नेम सेम रहा, लेकिन स्पीसीज यदि थोड़ा बहुत चेंज करता है, उस केस में भी बहुत जगह पर ये पॉलिनेशन हो जाता है और फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल होता है। तो इसमें क्या हुआ, या तो वो अपने उसी फूल के स्टिग्मा पर गिरे, या दूसरे फूल पर गिरे, मतलब दूसरे पेड़ के फूल पर गिरे, है ना, लेकिन सेम फ्लावर होना चाहिए। और या फिर उसके एलाइड स्पीसीज पर भी ये काम हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पॉलिनेशन। ऑफन थ्रू वेरियस एजेंट्स। अब ये अपने से तो नहीं गिरेगा, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए दूसरा एजेंट भी चाहिए। ऑफन थ्रू वेरियस एजेंट्स। अब देखिए वेरियस एजेंट्स क्या हो गया भाई,
एजेंट हैं जिसका काम है, जिसके कारण ये पॉलन उठ करके स्टिग्मा पर जाते हैं, सेम फ्लावर के या दूसरे पेड़ के फ्लावर पर, है ना। सचाइज क्या क्या हुआ इसमें, सचाइज बहुत चीज हो सकता है। ये काम कौन कर सकता है, अंदाज लगाइए आप लोग। सबसे पहला है कि विंड है, हवा से उड़ा के ले जा सकता है एक फूल से दूसरे फूल पर, है ना। या इंसेक्ट बैठते हैं, जब उस पर इंसेक्ट जब बैठते हैं ना फूलों पर, तो क्या करते हैं, अपने पैर में, है ना, ये पॉलन ग्रेन सटा लिए, फिर जाके दूसरे फूल पर बैठे तो वो जाके वहां पहुंच गए, वहां पर स्टिग्मा पर दे आए उस पॉलन ग्रेन को। तो इंसेक्ट भी जो है भी बहुत बड़ा काम करते हैं। कभी कभी जो है एनिमल भी कर सकते हैं कुछ काम, इस तरह का पॉलिनेशन का काम एटसेट्रा मैं कर देता हूं, है ना। तो ये जो है वेरियस एजेंट्स जो हैं वो इसमें सहायक होते हैं, किसमें, पॉलिनेशन की प्रक्रिया में। ठीक है, तो आप लोग पॉलिनेशन हम क्लियरली समझ गए। तो स्टूडेंट्स, पॉलिनेशन का डेफिनेशन हम लोग समझ गए। अब ये जो पॉलिनेशन है इसके प्रकार कितने होते हैं, इसको हमें समझने के लिए, पॉलिनेशन, है ना। अब इसके प्रकार, तो दो तरह पॉलिनेशन हो सकता है ना। पहला पॉलिनेशन जो है इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरे को क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ये सेल्फ पॉलिनेशन, इसके लिए एक और नाम है ना, ऑटोगैमी इसको बोलते हैं, ऑटोगैमी। एंड इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्लोगैमी बोलते हैं इसको। अच्छा जी, एल्लोगैमी एंड ऑटोगैमी, है ना। अब ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। यदि इसको हम लोग इसकी व्याख्या करें तो क्या होगा, ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ, है ना, और गैमी का मतलब होता है मैरिज। तो इसका लिटरल मीनिंग क्या हुआ, यदि आपस में ही शादी हो, अर्थात एक ही फूल है, उसी में से निकला पॉलन ग्रेन, बगल वाले स्टिग्मा पर गिर गया, तो उसके बाद फिर दोनों फ्यूज किए और फिर जाइगोट बना, दोनों गैमेट, मेल फीमेल गैमेट मिले, जाइगोट बना, फिर आगे की क्रिया हुई। तो इस तरह की क्रिया यदि होगी तो सेल्फ मैरिज हुआ, ये इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। येलो क्या होता है, येलो जस्ट रिवर्स इसका हो गया, सेम मैरिज नहीं हुआ, बल्कि येलो में क्या हुआ, हमारा डिफरेंट मैरिज हो गया। अब डिफरेंट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया प्लस मैरिज हो गया। समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए। तो इसमें क्या हुआ, सेल्फ मैरिज हुआ तो सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या हो गया, येलो या एल्लोगैमी, डिफरेंट प्लस मैरिज। इसमें क्या हुआ, दूसरे पेड़ के किसी अपने ही जीनस के पेड़ पर वो जाके वहां पर यदि पॉलिनेशन होता है, और वहां पर यदि गैमेट्स के फ्यूजन की क्रिया होती है, वो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। और वो अपने में ही किया तो सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। यदि अपने में भी हो रहा है तो इसके लिए भी दो तरीके हैं। देखिए, इसमें भी दो तरह की बात हो सकती है ना। क्या क्या बात होगी इसमें भाई, इसमें जो है यदि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो इसमें भी दो तरह की बात है, एक होमोगैमी है, एक किट्सोगैमी बोलते हैं इसको बोलते हैं है कि नहीं। ये दो तरह का हुआ सेल्फ पॉलिनेशन में भी, है ना, होमोगैमी एंड क्लिट्सोगैमी। होमोगैमी में क्या हुआ, एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर एट द सेम टाइम। इसमें होमोगैमी में इसको सेल्फ पॉलिनेशन को लाने के लिए प्रकृति के द्वारा कुछ कार्य किया जाता है। तो होमोगैमस प्लांट में क्या करते हैं इन लोग, इसमें क्या हो गया, एंथर एंड क्या हो गया, एंथर इधर हो गया, और उधर क्या हो गया आपको, कार्पेल हो गया, या कार्पेल बोलिए, कार्पेल मैच्योर एट सेम टाइम। सेल्फ पॉलिनेशन लाने के लिए प्रकृति क्या करती है, होमोगैमी बोलती है कि होमोगैमी कर देते हैं। तो होमोगैमी में क्या किया प्रकृति ने, उसने जो है एंथर और कार्पेल, मेल वाला और फीमेल वाला जो पार्ट है
है ना। ये होमोगेमी जो हुआ तो वो क्या करती है कि ये दोनों जो है एक साथ मैच्योर करा दी। जब मैच्योर किया हुआ है तो क्या होगा, आराम से सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया हो जाएगी, है ना। अब दूसरा है, एक और तरीका अपनाती है प्रकृति की सेल्फ पॉलिनेशन, इसको बोलते हैं क्लिटोगैमी बोलते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें जो है फूल खिलेगा ही नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। फूल अंदर ही बंद ही रहेगा, जमीन के अंदर में बंद है, तब तो कोई रास्ता ही नहीं है। उसको तो करना ही करना है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, फूल को अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाना है। एक लिविंग प्लांट है वो, है ना, लिविंग। तो उसको क्या है, क्लिटोगैमी में क्या करता है, फूल अंदर में ही बंद कर देता है जमीन के अंदर में। तो वहां पर नेचुरल है कि जो है एंथस मैच्योर किए, कार्पेल मैच्योर किए, इसका पोलन ग्रेन निकला, स्टिग्मा पर गया, वहां जाकर के पॉलिनेशन हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ। तो इस तरह की क्रिया भी होती है। कुछ ऐसे बड़े रेयर प्लांट्स हैं, है ना। इन माई मेनी बाइसेक्सुअल प्लांट्स क्या होता है, दे नेवर ओपन सम ये क्या होता है, कभी खुलते ही नहीं है बाल, जमीन के अंदर हैं ये, अब खुले नहीं, फूल खिलता ही नहीं है। इसमें क्या होगा, ये नेचुरली जब होगा तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। ये क्लोज फ्लावर हो गया, है ना, ये क्लोज्ड फ्लावर हो गया। और क्या हुआ, ये अंडरग्राउंड हुआ, ये जमीन के नीचे है, अंडर क्या होता है, ये अंडरग्राउंड है ये प्लांट, ठीक है कि नहीं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, ये कॉमेलिना बेंगालेंसिस, इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, इसको बोलते हैं कॉमेलिना, इसका जीनस हुआ, जेनरिक नेम हुआ बेंगालेंसिस, बेंगालेंसिस, ये नाम हुआ इस प्लांट का, कॉमेलिना बेंगालेंसिस। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, कॉमेलिना बेंगालेंसिस का, है ना। अंडरग्राउंड फ्लावरिंग प्लांट हुआ। इसमें क्या होता है, जमीन के नीचे ही क्या होता है, ये फूल जो है बंद रहते हैं, क्लोज फ्लावर रहते हैं, इसलिए कभी ये खुलते ही नहीं है। नेचुरल यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन को लाने के लिए प्रकृति जो है इस तरह का कार्य करती है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन आ सके। अब हम लोग देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन हो, इसके लिए प्रकृति क्या करती है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी हमने देखा स्टूडेंट्स, हमने देखा कि क्या क्या प्रकृति करती है सेल्फ पॉलिनेशन लाने के लिए, कि सेल्फ पॉलिनेशन हो। लेकिन क्या करते हैं, अब क्रॉस पॉलिनेशन लाने के लिए क्या क्या होता है, प्रकृति के द्वारा क्या युक्तियां क्या लगाती है, कॉन्ट्रीवांसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। कंट्रीवांस का मतलब क्या हुआ, युक्ति, उपाय, क्या क्या उपाय करती है ना, युक्तियां, ठीक है कि नहीं। प्रकृति जो है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, इसके लिए क्या करती है प्रकृति, इसके लिए प्रकृति भी बहुत तरह का उपाय करती है ना। अब ये जो है सब, अब इसमें सबसे पहला क्या है, डाइक्लिनी बोलते हैं इसको, पहला फोर्स क्या हुआ इसमें, डाइक्लिनी और यूनिसेक्सुअलिटी। डाइक्लिनी और यूनिसेक्सुअलिटी, पहला काम सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए क्या करती है कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, क्रॉस पॉलिनेशन ही हो। ऐसा क्यों करती है, ये आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि क्रॉस पॉलिनेशन जो है ऑलवेज जो है एडवांटेजियस रहा है। मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको क्या क्या एडवांटेज है क्रॉस पॉलिनेशन, क्यों प्रकृति चाहती है कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, क्रॉस पॉलिनेशन। पहले हम लोग जाने कि क्या क्या, जैसे सेल्फ पॉलिनेशन के लिए तैयारी की गई वैसे प्रकृति क्या तैयारी करती है। तो पहला है कि वो जो है 2 प्रकार की कंडीशन रखती है फूलों में, ऐसे जैसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। इसमें क्या होता है, मोनोसियस और डायोसियस। मोनिशियस में मैंने क्या बताया था, मोनिशियस प्लांट, इसमें मेल और फीमेल क्या हो, दोनों फ्लावर एक ही पौधे पर हो, है कि नहीं।
और डियासियस में क्या है, दोनों अलग अलग पौधे पर हो, दो डायसियस है। तो यदि एक ही पौधे पर है मेल और फीमेल पार्ट्स बोर्न इन द सेपरेट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, तो इसमें यह कोशिश क्या होता है इसमें मोनोसियस वाले में कि सेपरेट फ्लावर पर है मेल, सेपरेट फ्लावर है तो इसी पर एक ही प्लांट ट्री पर है, सेपरेट फ्लावर फॉर मेल हो गया है ना एंड फीमेल, सेपरेट फ्लावर हो, एक पर मेल एक फीमेल है एक ही पर, तो इससे भी बहुत कुछ सेपरेशन होगा और सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सकेगा और क्रॉस पॉलिनेशन इंड्यूस होगा। और दूसरा क्या है कि मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट पर हो, है ना, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स क्या होगा इसमें ऑन डिफरेंट प्लांट, ये बहुत बड़ा जरिया है जिससे कि क्रॉस पॉलिनेशन लाया जाता है ऑन डिफरेंट प्लांट्स। ये मैंने आपको क्या बताया था एग्जाम्पल इसमें बताया था, याद कीजिए, उस दिन बताया था जो हमने पपीता की बात की थी, पपाया की बात की थी ना मैंने आपसे। तो ये पपाया एग्जाम्पल में पपीता की बात मैंने की थी आपसे, पपाया, सहतूत, मलबेरी, इन सब के बारे में मैंने बताया था आपको कि पपीता में क्या होता है, एक फूल एक पर खाली मेल होता है एक पर फीमेल। जब मैंने बताया था गांव का उदाहरण मिल जाता है कि लोग इतने तेज होते हैं पहले ही समझ लेते हैं तो ये मेल फ्लावर वाला है तो यहाँ पर तो फल बनेगा नहीं, तो उस प्लांट को बोलते हैं कि फुलहा हो गया प्लांट, ये इसलिए वो प्लांट को हटा देते हैं और खाली फीमेल प्लांट जो रहा पपीता का उसी को रिटेन करते हैं, चूंकि मालूम है कि इसी में फल बनेगा। तो ये पपीता और मलबेरी वगैरह में रहता है, इसमें क्या अलग अलग फ्लावर ही अलग प्लांट पर है, तो जब प्लांट ही अलग हो गया तो वहां पर चांसेस सेल्फ पॉलिनेशन का बहुत कम हो जाता है और क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और इसी तरह से इसमें क्या हुआ कि दोनों अलग अलग फूल में कर दिया, ऐसा भी सिचुएशन होता है, वहां पर भी बच जाता है। तो एक तरीका हुआ सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो है ये आपको कर दिया क्या, ये डाइक्लिनी इसको बोलते हैं, यूनिसेक्सुअलिटी, है ना। सेकेंड पॉइंट जो कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए किया जाता है नेचर के द्वारा, ये हम लोग नहीं कर रहे हैं, नेचर कर रहा है, दिस इज सेल्फ स्टेरिलिटी। अब इसमें देखिए नेचर क्या करता है सेल्फ स्टेरिलिटी में, यदि सेल्फ स्टेरिलिटी कर दिया, स्टेरिलिटी मतलब स्टेराइल हो गया, है ना। अब जो है फ्लावर पॉलन ऑफ ए फ्लावर है नो फर्टिलाइजिंग इफेक्ट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यदि ऐसा हो जाए, ऐसा नेचर में हो जाए कि पॉलन ग्रेन है लेकिन वो क्या है स्टिग्मा पर जाने के बाद वो स्टेराइल है, तो उससे हमको क्या होगा, आगे की प्रक्रिया नहीं हो, आगे ना पॉलिनेशन होगा ना फर्टिलाइजेशन होगा, तो सेल्फ स्टेराइल हो गया, एक ऐसा चीज होगा, है ना। और क्या हुआ, ओनली पॉलन अप्लाइड फ्रॉम अनदर प्लांट ऑफ द सेम और अप्लाइड इफेक्टिव ऑन द इन सच केसेस। इसमें क्या होगा, यदि पॉलन सेम प्लांट का है, ये जो बताया था मैंने, ये देखिए ये था ऐसे, है ना, और यहाँ पर ये ऐसे था, है ना, ये स्टैमेन है, ये क्या है स्टैमेन है, और कार्पेल में क्या था ऐसे था, ओवरी हो गया, ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा, ठीक है। मान लीजिए ये हो गया आपको, ये मेल है और ये क्या है फीमेल है, ठीक है। अब इसमें से पॉलन निकलना है ना, पॉलन को इस पर जाना है, ठीक है कि नहीं, यही हुआ ना, इसी चीज को हम लोग देख रहे हैं, ये हुआ स्टैमेन हो गया और ये क्या हुआ कार्पेल हुआ, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेल्फ स्टेरिलिटी है, ये वाला जब यहाँ पर आके गिरेगा तो क्या होगा, फिर भी इस पर पॉलिनेशन नहीं होगा, ये जो है इसके साथ पॉलिनेट नहीं कर पाएगा, पॉलिनेट किया और गिरने के बाद भी जो है पॉलिनेशन हुआ लेकिन आगे फर्टिलाइजेशन की क्रिया रुक जाएगी, इसमें होगा ही नहीं, स्टेराइल हो गया ये। तो इस स्थिति में लेकिन यही ये पॉलन ग्रेन यदि दूसरे फूल पर जाता है, दूसरे प्लांट के फूल पर, तो वहां पर ये स्टेराइल नहीं होगा। ये देखिए क्या प्रकृति का ये इस तरह का की देन है कि उसमें जो है ये पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पर जाकर के वहां पर जो है इफेक्टिव होगा, बट यहाँ पर ये नॉन इफेक्टिव होगा, इसी को बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी, है ना। तो ये जो है दूसरे पर ये इफेक्टिव हो जाएगा। इन सम ऑर्किड पॉलन है, कई में ऐसा भी होता है कि ये जो है इसका बड़ा ही बुरा असर होता है, जिस सेम फ्लावर में यदि पॉलन ग्रेन गिर गया
तो ये जो है ना, ये पूरा का पूरा सूख जाएगा कार्पेल, और बाद में श्रिंक कर जाएगा, विदर ऑफ कर जाएगा, गिर जाएगा। ऐसा भी होता है ऑर्किड्स के केस में, है ना। तो सेल्फ स्टेरिलिटी जो है ये नेचर करती है ना। तो क्या हो गया, फ्लावर हैज नो फर्टिलाइजिंग इफेक्ट ऑन स्टिग्मा। इसमें क्या हो सेल्फ स्टीम में, फ्लावर हैज नो, है ना, फर्टिलाइजिंग, पॉलिनेशन तो हुआ लेकिन फर्टिलाइजिंग जो है, फ्लावर हैज नो फर्टिलाइजिंग इफेक्ट, ठीक है कि नहीं, ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर पर यदि ये आप देख रहे हैं गिर रहा है तो क्या होगा, इसका फर्टिलाइजिंग इफेक्ट नहीं होगा। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि सेल्फ स्टेरिलिटी है कि ये फ्लावर यदि सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरेगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन। लेकिन यदि क्या है, सेम पॉलन क्या होता है, यदि दूसरे फ्लावर पर जाएगा, है ना, अप्लाइड फॉर अनदर प्लांट, अप्लाइड ऑन अनदर प्लांट of same species or allied species, तब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन विल अकर। फर्टिलाइजेशन विल अकर, है ना। पैशन फ्लावर में होता है ऐसा, पैशन फ्लावर है, मैलो फ्लावर है, ये सब में होता है ये। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, पैशन फ्लावर, है ना, मैलो बोलते हैं इसको, ये सब अलग अलग फूल के नाम है ना। तो इनमें क्या होगा, सेम पॉलन, यदि पॉलन अप्लाइड ऑन अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज, तो क्या होगा, ये क्या होगा, इस पे फर्टिलाइजेशन विल अकर। दूसरा केस क्या हो जाता है कि इन सम ऑर्किड का द पॉलन हैज इंजूरियस इफेक्ट ऑन द स्टिग्मा। यदि आप सेम फ्लावर चला गया तो क्या होगा इसमें, इन सम केसेस क्या होता है, इन सम केसेस पॉलन का क्या होगा, पॉलन हैज इंजूरियस इफेक्ट ऑन स्टिग्मा। ये क्या करता है, इससे भी सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या होगा, कार्पेल इसके क्या होंगे, जाने के बाद क्या होगा, कार्पेल सूख जाएगा, ड्राइज एंड कार्पेल क्या होता है, कार्पेल ड्राइज, सूख जाएगा, एंड फॉल्स ऑफ, ठीक है। कार्पेल क्या हो गया, सूख जाएगा और क्या, गिर जाएगा इस केसेस में। यदि हम चाहेंगे कि नहीं इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन ही करा लें तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा नहीं, बल्कि कार्पेल ही इसका जो है सूख जाएगा, गिर जाएगा। ये क्या एग्जांपल होता है, बहुत सारे ऑर्किड्स में ये होता है। ऑर्किड्स के बारे में मैंने बताया पहले भी, ऑर्किड्स में क्या होता है, ये इसमें बहुत सारा जो है इनका क्या होगा, स्टिग्मा, और ये स्टिग्मा पर गिरा और वो इंजूरियस इफेक्ट होगा, कार्पेल ही सूख जाएगी और वो फिर गिर जाएगा। तो इससे भी हमारा क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाएगा। अभी हम क्या बताएं, कौन कौन सी युक्तियां नेचर करता है क्रॉस पॉलिनेशन लाने के लिए। तो स्टूडेंट्स तीसरा मेथड क्या है, क्या प्रकृति तीसरा क्या करता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में क्या होता है, मैच्योर करता है एंथर और कार्पेल जो है डिफरेंट टाइम में, दैट इज डाइकोगैमी, है ना। इन बाइसेक्सुअल फ्लावर का एंथर एंड स्टिग्मा क्या होता है, इन बाइसेक्सुअल प्लांट्स, जहां पर कि एक ही में है दोनों, है ना, एंथर भी है और ये भी है,
क्या होता है, एंथर एंड स्टिग्मा, एंथर एंड स्टिग्मा, ठीक है कि नहीं। दे मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, है ना, ऑफन मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। अब देखिए कितना अच्छा तरीका लगाया प्रकृति ने कि नहीं भाई क्रॉस पॉलिनेशन कराना है तो ठीक है, फूल में रहने दीजिए, मेल फीमेल भी है, लेकिन क्या होगा, पहले जो है प्रोटोगाइनी हो जाएगा। पहले क्या होगा, प्रोटोगाइनी। इसमें क्या होगा प्रोटोगाइनी में, गायनी, प्रोटो माने पहले, गायनी मतलब ये जो हमारा फीमेल पार्ट है, तो प्रोटोगाइनी होगा, इसमें पहले क्या होगा, स्टिग्मा ही पहले मैच्योर कर जाएगा, और एंथर हमारा अभी मैच्योर ही नहीं किया, उसमें कैपेसिटी ही नहीं है कि वो जो है फर्टिलाइजेशन कर सके। एक और हो सकता है उल्टा, जस्ट रिवर्स इसका हो सकता है, प्रोटोएंड्री। इस केस में क्या हुआ, जस्ट रिवर्स हो गया प्रोटोएंड्री में। प्रोटोएंड्री में क्या हुआ, इसमें पहले एंड्रोसियम मेल पार्ट जो है वही पहले मैच्योर करेगा, एंथर पहले मैच्योर करेगा, गायनी, और ये जो है हमारा कार्पेल पार्ट मैच्योर ही नहीं किया हुआ। तो क्या ऑटोमेटिकली क्या प्रकृति के इसके अनुसार इस यदि ये किया हुआ है तो इसमें बाहर से आके पोलन ग्रेन गिरेंगे, ये फर्टिलाइजेशन होगी इसमें। इसके केस में क्या होगा, ये पहले मान लीजिए पोलन ग्रेन बन गए, ये दूसरे फूल पर जाके गिरेंगे, वहां पर जाकर पॉलिनेशन करेंगे। तो दोनों हालत में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग इसमें बढ़ावा दिया जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। व्हेन गायनोसियम मैच्योर्स अर्लियर देन एंथर्स, इसमें क्या हो गया, प्रोटोगाइनी। इसमें क्या हो गया, गायनोसियम matures earlier than anther। अभी मैच्योर ही नहीं किया है तो यहां पर तो वेट करेगा कि हमारे पास दूसरे किसी फूल से आ जाए तो हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है ना। पोलन आ जाता है ना, फीकस में और मिराबिलिस में होता है। फीकस के बारे में भी आपको पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में, मिराबिलिस में भी ये होता है। इसके प्लांट के बारे में दूसरी चीजें हम बताए थे आपको, इन्फ्लोरेसेंस बताए थे और भी चीजें बताए थे, है ना। अब प्रोटोएंड्री में क्या हो जाएगा, इसमें जस्ट इसका रिवर्स हो गया, है ना। एंथस मैच्योर, है ना, इसमें क्या होगा, अर्लियर देन द स्टिग्मा। जस्ट रिवर्स हो गया, यहाँ पर पहले गैनीशियम मैच्योर कर रहा है, यहाँ पर जो है आपका स्टैमिन मैच्योर कर रहा है पहले, है ना। ये बहुत कॉमन है सब तरह के प्लांट में। एग्जाम्पल दे लीजिए इसमें, चाइना रोज में है ना, और उसके बाद से जो है आपको कॉटन है, लेडीज फिंगर है, बहुत सारा प्लांट है। भिंडी जिसको बोलते हैं, लेडीज फिंगर। कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद कर रखना पड़ेगा, है ना, इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है। लेडीज फिंगर में सब में क्या होगा, एंथर पहले मैच्योर कर जाता है, अर्लियर देन स्टिग्मा। फिर क्या होता है, जब ये पहले मैच्योर करेगा तो इसके पोलन ग्रेन उड़ के जाएंगे दूसरे फ्लावर पर। यहाँ पर ये पहले कर रहा है तो इसमें क्या होगा, बाहर से दूसरे पोलन ग्रेन आएंगे, इसमें आएंगे, तो क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ कि नहीं हुआ। दिस इज डाइकोगैमी। तो स्टूडेंट अभी हमने देखा कि प्रकृति क्या क्या कर रही है क्रॉस पॉलिनेशन को इनिशिएट करने के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन हो, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। जिसमें सबसे पहला मैंने क्या बताया, डाइक्लिनी बता दिया, है ना, जिसमें मोनोसियस डायसिस की बात थी। दूसरा था सेल्फ स्टेरिलिटी था, कि अपने पर जाएगा तो होगा ही नहीं, 2 हो गया। तीसरा मैंने बताया था डाइकोगैमी, जिसमें हमने क्या बताया था, एक पहले मैच्योर करेगा, दूसरा बाद में मैच्योर करेगा। अब चौथा जो है दैट इज हेटेरोस्टाइली, क्या बोलते हैं इसको, फोर्थ इज, चौथी युक्ति क्या है इसके लिए, हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली क्या होता है भाई, इसको भी समझे हम लोग थोड़ा सा, है ना। हेटेरोस्टाइली इसका होता है स्टाइल का साइज, लेंथ जो है ना, और एंथर का ये अलग अलग हो जाएगा,
ठीक है कि नहीं। इसी को कहते हैं हेटेरोस्टाइली। पहला हो गया, जैसे उदाहरण में इस तरह का सिचुएशन होता है डाइमॉर्फिक हेटेरोस्टाइली। इसमें क्या हुआ, दो प्रकार के लेंथ होंगे, ठीक है। इसी तरह से तीन प्रकार के भी हो सकते हैं, ट्राइमॉर्फिक, ये ट्राइमॉर्फिक हेटेरोस्टाइली भी हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं। अब ट्राइमॉर्फिक में क्या हुआ, एक में जो लॉन्ग स्टैमेन शॉर्ट स्टाइल, दो तरह का सिचुएशन हो सकता है स्टाइली में। क्या क्या होगा इसमें देखिए दो तरह का सिचुएशन होगा। एक हो गया लॉन्ग स्टैमेन, ठीक है, प्लस शॉर्ट कार्पेल। लंबाई की बात हो रही है, एक लंबा हो गया, एक दूसरा छोटा हो गया, तो क्या होगा, कैसे उसमें होगा, सेल पॉलिनेशन में दिक्कत होगी। दूसरा क्या हो गया, शॉर्ट स्टैमेन प्लस लॉन्ग कार्पेल। देखिए प्रकृति कितना विचित्र विचित्र सिचुएशन ला के रखती है, क्योंकि उसका उद्देश्य है कि नहीं क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देना है। क्यों देना अभी मैं बताता हूं। तो इसमें क्या हो गया, दो अलग अलग साइज के हो गए, ठीक है कि नहीं। अब डाई वाले अलग जो है स्टैमेन स्टाइल है ना, इसमें तीन प्रकार के लेंथ होंगे, उसमें दो ही प्रकार के लेंथ में होंगे, है ना। जैसे प्राइम रोज में होता है, इसमें एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, अलग दो एग्जाम्पल इसमें, इसको बोलते हैं, एक प्लांट का नाम है प्राइम रोज, ठीक है, इसका एग्जाम्पल याद है। अब ट्राइमॉर्फिक जो है, इसमें तीन लेंथ अलग अलग, स्टैमेन स्टाइल आर ऑफ थ्री डिफरेंट लेंथ बोर्न बाय थ्री डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फ्लावर। ऑक्सैलिस में है, लीनियम में है, इनमें क्या हुआ भाई, इसमें दो लेंथ हो गया। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया स्टैमेन का, तो कार्पेल इतना बड़ा हो गया, अलग अलग लेंथ हो गया, दो लेंथ हुआ कि नहीं हुआ। इसमें क्या तीन प्रकार का लेंथ हो गया, एक कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, अलग अलग साइज का हो गया। तो उस हालत में भी क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जाएगा, चूंकि इनकी लेंथ अलग अलग है। लॉन्ग स्टैमेन शॉर्ट कार्पेल स्टाइल, जस्ट अब रिवर्स भी हो सकता है ना। तो ये जो है, ये एक ही फूल पर इस तरह का सिचुएशन आ सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पांचवा क्या है, एक और इंटरेस्टिंग है, इसको कहते हैं हम लोग फिफ्थ टाइप जो है, जो प्रकृति करती है, इसको बोलते हैं हरकोगैमी। क्या बोलते हैं, अब ये क्या हुआ भाई, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं हरकोगैमी। हरकोगैमी का मतलब हुआ, हेरोस का मतलब होता है, हेरोस जो बोलते हैं, ये हरको कहां से वर्ड आया, ये वर्ड आया, देखिए वर्ड कहां से आया, हेरोस। हेरोस का मतलब क्या होता है, बैरियर, बाधा या फेंस, कोई पर्दा लगा दिया जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए इस तरह का भी नेचर करती है, कोई बैरियर लगा देगी, किसके किसके बीच में, कार्पेल और स्टैमेन के बीच में कोई बाधा लगा दी। लीजिए अब कैसे करेंगे, आप सेल्फ पॉलिनेशन कर ही नहीं पाएंगे, आपको तो मजबूर होकर क्रॉस पॉलिनेशन ही करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम लोग हरकोगैमी, एडेप्टेशन इन फ्लोरल पार्ट एक्टिंग एज ऑब्स्ट्रक्शन टू सेल्फ पॉपुलेशन, है ना। एडेप्टेशन करता है, क्या करता है, एडेप्टेशन इन फ्लोरल पार्ट। फ्लोरल पार्ट जो है उसमें कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, गाइनिसियम है, इनके बीच में क्या करेगा, कुछ इस तरह का चीज कर देगा, है ना। एक्टिंग एज बैरियर, एक्टिंग एज ऑब्स्ट्रक्शन टू सेल्फ, एक्टिंग एज ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, बीच में रुकावट पैदा कर देगा, ऑब्स्ट्रक्शन टू व्हाट, टू सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखिए प्रकृति क्या क्या करती है, कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो तो क्या करेगी, कभी कोरोला को ही ऐसा बना देगी बीच में, इस तरह का मुड़ करके बन जाएगा कोरोला इस तरह का, जो कि स्टैमेन और कार्पेल को अलग कर देगा। कभी कभी देखेगा कि एक ब्रैक्ट आके खड़ा हो गया बीच में। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको प्रकृति करती है ना। अंथर्स में भी इंसर्टेड विद इन द कोरोला ट्यूब एंड स्टाइल फॉर एक्सर्टेड। इसमें क्या होगा, इसमें भी कई तरह की चीजें हो सकती हैं। इसका यदि सिचुएशन लें हम लोग, देखिए
पहला केस क्या हो सकता है इसमें, जैसे हमने आपको बताया था फ्लावर जब पढ़ा रहे थे, है ना, इंसर्टेड और एक्सर्टेड की मैंने बात की थी ना, तो वही बात यहाँ पर बता रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं, एंथर्स में भी इंसर्टेड विद इन द कोरोला, कोरोला के अंदर में एंथर घुसा हुआ है, और क्या है कोरोला ट्यूब के अंदर में, और स्टाइल फॉर एक्सर्टेड। एंथर क्या हुआ, इनसाइड कोरोला ट्यूब, कोरोला एक ट्यूब के जैसा बन गया, कोरोला ट्यूब, और ये क्या हो गया, स्टाइल क्या हो गया, स्टाइल बाहर निकल गया, एक्सर्टेड। देख रहे हैं, ऐसा भी सिचुएशन रह सकता है कि कोरोला ट्यूब में घुसा हुआ है और स्टाइल बाहर निकला हुआ है, तो ऐसे कैसे हो, उसमें तो हम लोग को जो है सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। एंथर्स, अब जस्ट इसका रिवर्स भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना, कि इसमें जो है एंथर इज एक्सर्टेड एंड कोरोल, एंड ये क्या हुआ, कार्पेल जो है आपका, या इसको स्टाइल ही बोलिए, स्टाइल कहाँ गया, स्टाइल जो है ये कहाँ चला जाएगा, स्टाइल ये अंदर चला जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स हो गया, स्टाइल इज इंसर्टेड। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। बैरियर पैदा करना है ना, इसीलिए बोलता है इसको हरकोगैमी, एक किस तरह का सिचुएशन हो सकता है। और क्या क्या प्रकृति करती है भाई, और दूसरा भी करती है प्रकृति, स्टेम स्टैंड इरेक्ट, स्टाइल बेंड्स डाउन ऑन द वन साइड आफ्टर अनदर ब्रश पॉलीगेनियम एंड इंसर्ट्स। अब क्या होता है इसमें, एक में स्टैमेन जो है आपका पहले जो है खड़ा हो गया, उसका जो काम है उससे पॉलन ग्रेन निकला, पॉलन ग्रेन निकला दूसरे पौधे पर गया, हो गया, जब उसका काम खत्म हो जाता है तब क्या होगा, वो फिलामेंट वो रोल कर जाएगा उसका फिलामेंट, और रोल करने के बाद क्या होगा, तब फिर से हमारा कार्पेल खड़ा हो गया, और फिर कार्पेल क्या हुआ, वो फिर अपना जो है कार्य करेगा, ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया और उस तरह का कार्य फिर करेगा, फिर उसमें फिर फर्टिलाइजेशन करेगा। पहले क्या हुआ इसमें, पहले स्टैमेन जो अपना काम कर लिया, फर्स्ट कर लिया यहाँ पर, है ना, एंथर क्या हुआ, फर्स्ट में इरेक्ट हुआ, इरेक्ट हो गया, खड़ा हो गया, और ये बाहर निकल गया, अपना काम कर लिया, है ना। और उसके बाद क्या हुआ, सेकंड स्टेज में क्या हुआ, फिर सेकंड स्टेज में फिर उसके बाद कार्पेल जो है, जब इसका हो गया तब कार्पेल खड़ा होगा, तब फिर कार्पेल इलेक्ट होगा, सेकंड स्टेज में होगा, नॉट फर्स्ट स्टेज। लेकिन दो अलग अलग टाइम पर हुआ, आंसर हुआ, फिर आंसर रुक के क्या गया, रोल कर गया, फिर रोल बैक, इरेक्ट हुआ, उसका फिर क्या हुआ, रोल बैक भी करता है, रोल बैक, वापस हो गया घूम करके, फिर वापस, और तब फिर कार्पेल खड़ा हो गया, फिर वो किया। इस तरह का सिचुएशन भी पाया जाता है करने, इसको ब्लीडिंग हार्ट प्लांट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है इसका, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, आप लोग को अच्छा लगेगा सुन के। क्या बोलते हैं इसको, ब्लीडिंग हार्ट, ब्लीडिंग हार्ट प्लांट, इसका ये नाम है। क्लियर हो गया आपको, एंथर पहले क्या हुआ, इरेक्ट हुआ, अपना काम किया, फिर रोल बैक कर गया, तब फिर कार्पेल फिर इरेक्ट होगा। इस तरह का सिचुएशन जो आएगा उसको ब्लीडिंग हार्ट प्लांट हम लोग बोलते हैं, है ना। एक और तरीका हो सकता है, क्या हो सकता है कि दोनों जो है क्या हुआ, स्टैमेन एंड कार्पेल मूव अपार्ट, मूव अपार्ट। मूव अपार्ट का मतलब क्या हुआ, अब स्टैमेन यहां पर था, कल अब दोनों ऐसे हो गया, उधर मूव कर रहा है, उधर कार्पेल का मुंह इधर है, स्टैमेन का मुंह इधर है, तो उससे भी क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होने ही नहीं देगा। एक दूसरे से क्या हुआ, काफी दूरी बना लेते हैं ये, तो उस स्टेज में भी क्रॉस पॉलिनेशन ही हो पाएगा और सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। अच्छा, अब एक और सिचुएशन है, देखिए आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है ये जो है, ये आप कैलेक्ट्रोपिस के केस में देखते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, एक कैलेक्ट्रोपिस मदार का जब फूल आप देखिएगा, एक दिन मैंने आपको दिखाया हुआ था फ्लावर जब लाए थे, इसमें क्या होता है, एडहेसिव डिस्क होता है, डिस्क में जो है नेक्टार लगा हुआ है, और इस तरह का डिस्क है। देखिए आपको यहाँ पर देखिए फोटो का भी दिखा, ये डायग्राम देखिए आप, ये डायग्राम आप देख रहे हैं मदार का, देखिए इस पर एक कीटाणु, ये इंसेक्ट आ रहा है, बी है ना, ये क्या कर रहा है, ये पोलिना बोलते हैं इसको, पोलन ग्रेन इस तरह का बना हुआ है, इसका पोलिना को निकाल के ले जा रहा है। इसमें क्या है, ये ऐसे बीच में आप देख रहे हैं वो गायनीशियम है, और ये चारों ओर जो देख रहे हैं वो ऐसे बन करके पार्ट की तरह से बना हुआ है, और उसमें स्टिक किया हुआ, सटा हुआ है सारा का सारा पोलन ग्रेन। जब इसमें इंसेक्ट आके इस पर बैठेगा तो उसके पैर से देखिए इसमें लग गया,
और पोलिना जो है पॉलन ग्रेन का एक सेट जो है ये निकल करके उसका पैर में चला जाएगा। फिर ये इंसेक्ट जब दूसरे फूल पर जाएगा वहां पर जाके इनिशिएट करेगा क्रॉस पॉलिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। मदार के केस में होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या हो गया आपको, स्पेशल जो है एंथर्स रिमेन फिक्स्ड इन देयर पोजीशन, एंथर्स रिमेन फिक्स्ड in their position. एंथर्स क्या हो, अपने पोजीशन पर फिक्स, देख रहे हैं वहां आप चित्र को देख रहे हैं, मदार का कैलोट्रोपिस का फूल आप देख रहे हैं वहां पर, है ना। तो उसमें क्या हो गया, ये फिक्स्ड हो गए, है ना। और क्या हो गया, इंसेक्ट क्या किया, कैरी अवे कर दिया पॉलिना को, है ना। एंड यू कैन नॉट रीच स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट, इसमें आ ही नहीं सकता है दूसरा पौधा, है ना। और ये क्या हो गया, इंसेक्ट क्या करता है इसको, इंसेक्ट टेक्स अवे पोलिना, पॉलिनेशन, ये जो देखें पॉलन ग्रेन जो है उसको पॉलिना बोलते हैं इसके केस में। तो इस तरह का केस होता है। और ये बीच में देखिए आपको नजर आ रहा है ना, ये देखिए बीच में नजर आ रहा है, फीमेल पार्ट है, तो वहां तक ये जो है अपने से पहुंच ही नहीं सकता, ये आता है पैर से उसको लगाता है, पैर से निकल के बाहर जाता है, तभी इसका जो पॉलिना है तभी जाकर के फिर दूसरे प्लांट पर जाकर फर्टिलाइजेशन करता है ना। कौन सा एग्जाम्पल मैंने बताया इसमें आपको, मदार, कैलोट्रोपिस। उस दिन भी मैंने फूल जब पढ़ाया था तो दिखाया था आपको, क्या बोलते हैं इसको, कैलोट्रोपिस बोलते हैं, मदार बोलते हैं इसको। एक ये भी आप देख रहे हैं कितना तरह का प्रकृति के द्वारा कितने तरह का है। अब जो क्या हो जा रहा है, दूसरा क्या है, मे बी हुडेड बाय द पेटल्स और पेटलॉइड स्टाइल, है ना। अनदर मे बी फेसिंग आउटवर्ड, है ना। एक और तरीका क्या हो गया, लास्ट इसका क्या है, अंतिम जो में है इसका तरीका देखिए, मैं यहीं पर बता दे रहा हूं। अंतिम तरीका इसका क्या है, इसमें क्या हुआ, एंथर्स जो है पहला क्या हो गया, ये जो है आपको मे बी आउटवर्ड की तरफ फेस कर रहा है एंथर, ठीक है ना। और क्या हो गया, हुडेड भी हो सकता है बाय द पेटल, पेटल के द्वारा एक छाव बना दिया जाए, घेरा बना दिया जाए, है ना। मे बी हुडेड बाय द पेटल्स और पेटलॉइड, मे बी क्या हो गया, ये जो एंथर क्या हो गया, हुडेड बाय पेटल, छतरी की तरह से बना दिया, बाय पेटल्स और पेटलॉइड, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, आइरिस। समझ में आ गई बात आपको। इस क्या किया इसमें ध्यान देके देखिए, एंथर क्या किया, एंथर के ऊपर एक हुड के जैसा बना देता है पेटल, या पेटलॉइड हो गया, मैंने पेटलॉइड आपको उस दिन बताया था, पेटल बनाया या पेटलॉइड बनाया, जैसे एप्पल पेटल जो डिस्टिंग्विश नहीं है उसके इसमें पेटल के जैसे सब हैं, तो वो उसको हुड की तरह से बना दिया है, एक अम्ब्रेला टाइप बना दिया। तो एंथर और इसके बीच में एक बाधा आ गई, वो जो है आइरिस प्लांट में आप इस तरह का देखेंगे सिचुएशन है, जो कि क्या करता है, ये जो है क्रॉस पॉलिनेशन को इनिशिएट करता है कि क्रॉस पॉलिनेशन ही हो, ठीक है। अब आगे आपको दिखाते हैं। तो इसी क्रम में आपको दो और एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, दो एग्जाम्पल और है। देखिए पहला जो है ये अभी जो है ये एग्जाम्पल नंबर 1 है ना, ये कंपोजिटिव फैमिली में देखिएगा। कंपोजिटिव फैमिली कौन सा हुआ, सूरजमुखी वाला जो हुआ ना, कंपोजिटिव फैमिली में, इसमें सनफ्लावर में हुआ, मैरीगोल्ड में हुआ, मैंने आपको बताया था उस दिन, याद होगा आपको, ये सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, गेंदा का जो फूल है ना। इसमें क्या होता है, इसमें पहला तो हुआ कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत शो ही बना दिया जाता है। ऐसा बताया था आपको उस दिन की हेड एंड कैपिचुलम, और ये बात किए थे ना उस दिन आपसे इन्फ्लोरेसेंस में, ये एक साथ कई फूल लगे, फूल मिल करके गुच्छा बना हुआ है, वो सनफ्लावर हो गया। अब एक फूल का जो गुच्छा होता है ना, उसमें एक फूल जब निकालेंगे तो उसके नीचे में क्या होता है, नेक्टारी होता है, इसको बोलते हैं नेक्टारी। नेक्टारी क्या होता है, नेक्टारी बोलते हैं जिसमें कि नेक्टार जो है, मध जिसको बोलते हैं, मधु जो बोलते हैं, तो नेक्टारी कहाँ पर होता है, एट द बेस, एट द फ्लोरल बेस, यहाँ पर फूल एंड कर रहा है, वहां पर फ्लोरल बेस पर पूरा का पूरा रिंग बना हुआ है, ऐसे करके वहां पर नेक्टार्स रहते हैं लगे हुए। अब क्या है कि ऊपर में फीमेल फ्लावर है, नीचे में मेल फ्लावर है, तो इंसेक्ट जब आता है तो मेल फ्लावर उसमें मैच्योर नहीं किया, पहले नीचे जाएगा फीमेल फ्लावर के पास, जब फीमेल फ्लावर जाएगा तो वहां पर वो दूसरे जगह से लाया हुआ पॉलन ग्रेन वहां पर छोड़ देगा।
तो इस तरह का काम होता है कंपोजिटिव फैमिली में, चूंकि इसको पूरा शो ही बनाया गया है। और जब ये हो जाता है उसके बाद क्या होता है, तब फिर इसका जो है मेल फ्लावर जो है बाद में ये मैच्योर करता है ना, ये जो है ये बाद में मैच्योर करता है। इसमें भी कोरोला ट्यूब की तरह से बना हुआ है, उस ट्यूब के अंदर घुस गया और घुसने के बाद क्या हुआ, पॉलन ग्रेन ले लिया है ना। और उसके बाद क्या होता है, इसलिए डेंस इन्फ्लोरेसेंस इसमें रहता है। इन्फ्लोरेसेंस चूंकि डेंस रूप में है, उसको डेंस इन्फ्लोरेसेंस में होता है। ये भी एक तरीका है करने का। दूसरा एक और इंटरेस्टिंग आप एग्जाम्पल आप देखिएगा, इसी क्रम में क्रॉस पॉलिनेशन के लिए फीकस वाले में आपको समझाना है। फीकस में क्या होता है, जैसे आपको बताया था कि एक रिसेप्टाकिल होता है, फीकस में बताया था ना मैंने, पियर शेप्ड रहता है इस तरह से मैंने बताया था, है ना। अब इसमें क्या बोला था मैंने, ये ऐसे करके बना हुआ है ना। अब यहाँ फीमेल फ्लावर्स कहाँ पर है इसमें, सब देखिए यहाँ पर नीचे में रहते हैं सब फीमेल फ्लावर्स, बहुत सारे फीमेल फ्लावर्स, ये बताया था ना मैंने आपको इन्फ्लोरेसेंस के केस में। और मेल फ्लावर सब कहां पर है भाई, यहां पर है मेल फ्लावर्स, मेल फ्लावर्स यहां पर है, देखिए। अब क्या होता है, इंसेक्ट होता है और नेक्टार्स कहां पर, यहां पर रहता है सब नेक्टार्स यहां पर। अब जो है इंसेक्ट इधर से इन करता है। अब मेल फ्लावर तो मैच्योर किया नहीं है, नीचे आ गया सीधे फीमेल फ्लावर्स के बाद, और यहां पर आकर के इनको पॉलिनेट करता है। और फिर ये जो है जब पॉलिनेशन हो जाता है, फिर नेक्टार यहाँ से जो है ये दो साथ में लगा के आता है नया पॉलन ग्रेन, है ना। और ये जो है यहाँ पर पॉलिनेशन का फिर ये बाहर निकल गया। उसके बाद फिर जो है आपका मेल फ्लावर जो है ऊपर में जो बना हुआ है फीकस के रिसेप्टाकिल के ऊपर में, तब फिर वो ओपन करता है ना, एपिकल ओपनिंग पर, और ये बाद में खुलता है। दिस इज द एपिकल ओपनिंग, एपेक्स पर जो ओपनिंग है इज एपिकल ओपनिंग। तो देखिए इस तरह की भी प्रक्रिया की हुई है। नेक्टार यहाँ पर रखे हुए हैं, है ना। अब इधर से इंसेक्ट आ रहा है अपने पैर में लगाए हुए पॉलन ग्रेन, पहले नीचे आ गया है, ये जो मेल फीमेल फ्लावर्स हैं इनके साथ यहाँ फर्टिलाइज किया, फिर इंसेक्ट वापस चला गया, है ना। तो इस तरह का सिचुएशन भी फीकस में करता है। ये एक स्पेशल सिचुएशन नेचर के द्वारा किया जाता है। इसमें भी क्या है कि क्रॉस पॉलिनेशन को इनिशिएट करने के लिए ये प्रक्रिया की जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि प्रकृति क्रॉस पॉलिनेशन को बराबर प्रेफर कर रही है। कुछ एडवांटेज जरूर होगा जो मैंने बताया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आपको क्वेश्चन जरूर आवेंगे, इसको तो ध्यान दीजिएगा। एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, आखिर क्यों प्रकृति प्रेफर कर रही है, कुछ तो कुछ कारण होना चाहिए ना। क्यों चाह रही है प्रकृति कि सेल्फ पॉलिनेशन से अच्छा रहेगा यदि क्रॉस पॉलिनेशन ही किया जाए, है कि नहीं। तो पहला एडवांटेज क्या है इसका, यदि क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो उससे क्या फायदा होगा हम लोगों को, रिजल्ट्स इन ए हेल्दियर ऑफस्प्रिंग। अपने हाइब्रिड विगर की बात आगे हम लोग जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब बात करेंगे, है ना। क्या होगा, रिजल्ट्स इन है ना हेल्दियर, स्वस्थ, इसमें हेल्दियर ऑफस्प्रिंग, इसकी जो प्रोजेनी होगी वो क्या होगी, ये जो है ज्यादा स्वस्थ होगी क्रॉस पॉलिनेशन से इन कंपैरिजन टू सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो जो हमारा जो प्रोजेनी होगा वो इतना हेल्दियर नहीं होगा, है ना। मोर अबंडेंट एंड वायबल सीड्स आर प्रोड्यूस। दूसरा क्या होगा, इस पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जो है मोर वायबल सीड्स, जो बीज जो बनते हैं, सीड्स आर प्रोड्यूस्ड, किससे, क्रॉस पॉलिनेशन के बाद, ठीक है। ये एक बात हुई कि ये मोर वायबल सीड्स जो है ज्यादा इसमें तैयार होंगे, है ना। जर्मिनेटिंग कैपेसिटी इज मच बेटर, इनको आगे भी जो जर्मिनेट करने की कैपेसिटी है ये जो है मच बेटर होगी यदि क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया है, उससे प्रोजेनी बनी है। जर्मिनेटिंग कैपेसिटी आगे प्रोजेनी को पैदा करने की क्षमता इज मच बेटर। बात समझ रहे हैं, क्यों जो है प्रेफर कर रहा है नेचर कि नहीं क्रॉस पॉलिनेशन ही हो, सेल्फ पॉलिनेशन न हो। तो इसके क्या क्या रीजंस होंगे, यही सब रीजन हैं इसके, ठीक है ना। और क्या है भाई, इसमें जो है न्यू वैरायटी में ऑल्सो भी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। जब हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं तभी न्यू वैरायटी बनती है। न्यू वैरायटी तभी बनेगी तबकि न्यू वैरायटी में बी प्रोड्यूस्ड। आगे जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो इस पर हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा न्यू वैरायटी कैसे बन जाती है,
ये भी एक तरीका है कि ये न्यू वेराइटी पैदा करने का। जैसे जेनरस में क्या हुआ, जेनरा एंड स्पेसिफिक, उसका एक वेराइटी भी होता है। किसी भी बॉटनिकल नेम बोलेंगे तो जेनरा, देन स्पेसीज एंड देन वेराइटी। तो वेराइटी उसी में जो है, अब गेहूं है, गेहूं वही है, सब गेहूं है, लेकिन गेहूं की वेराइटी अलग अलग है। चावल है, चावल की वेराइटी अलग अलग है। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा नई वेराइटी इसमें प्रोड्यूस होती है। एडेप्टेबिलिटी ऑफ प्लांट टू द एनवायरनमेंट इज बेटर। अब क्या है, वो एनवायरनमेंट को कोप करता है, ये एनवायरनमेंट के साथ एडेप्टेबल होता है। क्या होता है, एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी ऑफ क्या होगा, न्यू प्लांट विथ नेचर। नेचर से क्या होगा, ये जो इन्वायरमेंट जो है, बहुत तरह की चीजें वहां पर हो रही हैं, बहुत सारा चेंजेस आ रहा है, बहुत सारी डाइवर्सिटीज है, कैटास्ट्रॉफिक चीजें हैं, जिससे कि प्लांट को बहुत तरह से झटका लगता है। लेकिन उनको एडेप्ट करना, उनके साथ सरवाइव करने की एडेप्टेबिलिटी जो है इन नए प्लांट्स में होती है, जो क्रॉस पॉलिनेशन से तैयार होते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जिसके कारण जो है प्रकृति क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करती है। ठीक है, अब डिसएडवांटेज भी कुछ है। यदि डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज भी है ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। डिसएडवांटेज क्या है भाई इसमें, बोले तो सब तो आपने अच्छा ही बता दिया कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई डिसएडवांटेज होना चाहिए कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, है ना। पहला कलाम क्या है, प्लांट हैज टू डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल एजेंसी फॉर दिस पर्पस। प्लांट हैज टू वेट, है ना, प्लांट हैज टू एक्सटर्नल एजेंसी जो एक्सटर्नल एजेंट जो अभी हम उसकी बात करेंगे तुरंत, उस पर डिपेंड करना पड़ेगा। एक्सटर्नल, मान लीजिए इंसेक्ट है एक्सटर्नल एजेंट, तो इंसेक्ट रहेगा तभी ना वो करेगा, ला के क्रॉस पॉलिनेशन कराएगा। विंड एक एजेंट है वो कराएगा, एनिमल एक एजेंट है वो कराएगा। तो बहुत सारी चीजें जो एजेंट है उस पर प्लांट को वेट करना नहीं, यदि वो एजेंट यदि काम करेगा तब क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा ही नहीं। एक तो ये है ना। दूसरा क्या है इसमें कि वेस्टेज जो है इसमें बहुत ज्यादा होता है। अब मान लीजिए विंड से प्रॉब्लम है, वेस्टेज ऑफ क्या है, वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स। अब प्लांट को एक यदि सेल्फ रहता है तो क्या होता है, एक दो पॉलन ग्रेन गिरता है स्टिग्मा पर और उससे फर्टिलाइजेशन फिर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं, इसको तो जाना है दूर दूसरे प्लांट पर उड़ करके। तो इतना सारा पहले बना पॉलन ग्रेन हवा में उड़ा, उसमें से कुछ आकर के गिरे प्रॉपर प्लेस पर, प्रॉपर प्लांट पर, तभी जाकर के क्या होगा, तब जो है जब वहां पर क्या होगा, तभी जाकर के वहां पर फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। किस केस में, इसमें एजेंट कौन हुआ, इसमें एजेंट कौन हुआ, इसमें एजेंट जो है आपका एजेंट कौन सा हुआ, इसमें विंड है एजेंट, हवा से उड़ा के ले जाना है। ऊपर वाले में क्या होगा, डिपेंड ऑन एक्सटर्नल एजेंसी पर डिपेंड करना है। तो यदि इसमें रहेगा विंड रहेगा तब क्या होगा, हवा उसको उड़ा के ले जाएगी। लेकिन कितना जाए, बहुत सारा इसमें पॉलन ग्रेन आपका वेस्ट होगा। आफ्टर ऑल ये दो पॉइंट जो है कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, जब आप पाएंगे व्हेन यू कंपेयर इट विद दीज पॉइंट्स। ये जो पॉइंट हैं ये कई गुना इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, है ना, जिनसे क्या होगा हमारा, इसे क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेज हैं। इसीलिए प्रकृति क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेफर करती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग बात कर रहे हैं बराबर एक्सटर्नल एजेंट की। एक्सटर्नल एजेंट क्रॉस पॉलिनेशन लाते हैं। तो ये जो है एक्सटर्नल एजेंसी क्या है, एक्सटर्नल एजेंसी फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब इनका क्रॉस पॉलिनेशन की वैरायटी है, एक्सटर्नल एजेंसी के नाम से ही इनको हम लोग बोलते हैं। ये जो है ये क्रॉस पॉलिनेशन लाने के लिए ये एक्सटर्नल एजेंसी ऐसी ही हो सकती है। ठीक है कि नहीं। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि पहली वाली एजेंसी जिसको इंसेक्ट के द्वारा किया जाता है उसको बोलते हैं इंटिमोफिली। वैसा पॉलिनेशन जो इंसेक्ट के द्वारा किया है, इंटिमोफिली। अब ये भी शब्द देखिए, इंटोमोफिली। इंटोमो से क्या मतलब हुआ, इंटोमो का मतलब हुआ कि ये इंसेक्ट्स,
इंटोमोन बोलते हैं। इंटोमोन का मतलब होता है इंसेक्ट। इसका लिटरल मीनिंग देखिए, इंटोमोन, इसका मतलब होता है इंसेक्ट्स। ठीक है, और क्या हो गया, एक हो गया फिलन, फिलॉन हो गया। फिलॉन का मतलब होता है लव। ये देखिए, इंटोमोन का मतलब क्या हो गया, इंटोमोन का मतलब हो गया इंसेक्ट्स, है ना। एंड फेलिन का मतलब हो गया फेलिन, फेलिन का मतलब हो गया फिलियन, फिलियन बोलते हैं इसको, फिलियन का मतलब हो गया लव। तो इसमें इनका क्या हो गया, फिलियन। ये फिलियन क्या हो गया, तो इनका लव है, इंसेक्ट्स का लव है इसमें, इस पॉलिनेशन के लिए, तो इसलिए इसको बोलते हैं इंटिमोफोली, फिली। इंटिमोफिली माने इस तरह का पॉलिनेशन जो इंसेक्ट्स के द्वारा किया जाए, तो उनको उसको कहते हैं हम लोग इंटिमोफिली। अब इंटिमोफिली को लाने के लिए क्या होता है, कई तरह का कि इंसेक्ट्स आवे। एक दिन मैंने आपको बताया था, फ्लावर पढ़ा रहे थे, आपको याद होगा, मैंने बताया था कि ये प्लांट जो अलग अलग कलर देखते हैं, प्लांट के सुंदर सुंदर खूबसूरत फूल, वो नेचर बनाया, अपने लिए बनाया है ताकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके। तो अलग अलग कलर, वेराइटी ऑफ कलर्स देखते हैं, कलरफुल प्लांट्स, पेटल्स, कोरोला, उसके कल कभी लाल, गुलाबी, है ना, क्रिम्सन, बहुत तरह के आपको फूल मिलेंगे, है ना। तो आपको जो है ग्रीन, बहुत तरह के फूल मिलेंगे। तो कलर जो है उनके कोरोला का या फिर स्टैमेन का, वो है इंसेक्ट को लुभाने के लिए। इससे इंसेक्ट का चूंकि लव हो इसके साथ, इसलिए इसको पॉलिनेशन कर सकें, क्रॉस पॉलिनेशन, इसलिए फूल अपना रंग अलग अलग, बहुत सुंदर लुभावना कलर रखता है। यदि मान लीजिए किसी को ये नहीं रहे, तब क्या होगा भाई, है ना। तो इसमें क्या होगा, यदि उसके पास पेटल्स में रंग नहीं है, तब ऐसा केस में क्या करेगा, एक तो हुआ, एक पहला क्या हो गया कि इसमें पेटल्स कलरफुल रहेगा इसमें, है ना। पेटल्स क्या होगा, इसका पेटल्स कलरफुल होगा, खूब रंगीन होगा। ठीक है, अब एक और तरीका हो सकता है, यदि पेटल नहीं है, एक केस में देखिएगा आप स्टैमेन, एक स्टैमेन के केस में ये स्टैमेन ही जो है सो बन जाता है लाल पिंक कलर का। मुसंडा का प्लांट आप देखो होंगे, मुसंडा का फूल आप देखिएगा, उसमें बड़ा बड़ा नजर आएगा, स्टैमेन जो है खूब अच्छा पिंकिश कलर का लगेगा। फूल भले उसका छोटा है, लेकिन चूंकि उसको अट्रैक्ट करना है, इसलिए क्या करता है ना, मुसंडा जो है क्या करता है, उसमें अपने सेपल्स को कलरफुल बना लेता है। ठीक है, मुसंडा ऐसे लिखते हैं, मुसंडा, हिंदी में हम लोग मुसंडा मुसंडा बोलते हैं इसको। कलर ये एक तो हुआ पेटल्स आर कलरफुल, दूसरा क्या हुआ, स्टैमेन हो गया। कभी कभी क्या होता है, ब्रैक्ट्स भी हो जाता है। बताइए तो ब्रैक्ट कौन सा मैंने बताया था उस दिन आप लोगों को कि ब्रैक्ट्स कलरफुल है, उस दिन मैंने दिखाया भी था जब आपको मैं फ्लावर पढ़ा रहा था, याद कीजिए। यस, वेरी गुड। आपने बताया, क्या बताया, बोगनविलिया। बोगनविलिया में क्या होता है, कभी पिंक, कभी ग्रीन, कई तरह, ये येलो, मैंने आपको बहुत तरह का दिखाया था। तो ये क्या होता है, बोगनविलिया का प्लांट जो होता है, बोगनविलिया बहुत कॉमन है। बोगनविलिया में क्या होता है, ब्रैक्ट्स कलरफुल हो जाता है। ये सब क्यों कलरफुल हो रहा है, ये हो रहा है सिर्फ इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। दूसरा और क्या तरीका करता है इंसेक्ट इंटमोफिली लाने के लिए, नेक्टार। ये जो है पराग बोलते हैं कि नेक्टर, नेक्टार जो है लाते हैं। ये नेक्टार क्या है, ये जूस है ना, ये मीठा जूस है जो फ्लावर क्या करता है, फ्लोरल पार्ट्स के नीचे में रखता है, एट द बॉर्डर, एट द बेस ऑफ द फ्लोरल वल्स, है ना। और क्या होगा, इसके लिए स्पेशल ग्लैंड होगा जिसको नेक्टारी बोलेंगे, है ना। और जैसे मधुमक्खी का, आपने ये मधुमक्खी जो मधु बनाता है, क्या बनाता है, इस नेक्टार से ही बनाता है ना। जिस प्लांट पर रहेगा उसी का नेक्टार कहा जाता है। जिस तरह के प्लांट पर रहा, जिस ट्री पर रहा, जिस पर रहा, उसके फूल पर किया, तो उस फूल के नाम से ही हम लोग बोलते हैं ये वाला मधु है, ये वाला मधु है, ये वाला मधु है ना। तो नेक्टार क्या हुआ, इसमें क्या होता है, नेक्टारी ग्लैंड रहता है, नेक्टारी जिसमें भरा रहता है जूस, ये नेक्टारी ग्लैंड, नेक्टारी ग्लैंड रहता है चारों ओर। नेक्टारी ही बोलते हैं इसको, ग्लैंड नहीं बोल के नेक्टारी ही बोलिए इसको, नेक्टारी हम बोलते हैं। कहां पर रहता है, एट द फ्लोरल बेस, बराबर नीचे में रहता है ताकि इंसेक्ट नीचे तक जा सके। तो इसका उद्देश्य क्या है, फूल का उद्देश्य है कि वहां पर हम लोगों को
पॉलिनेशन कराना है ना, वहां से जो इंसेक्ट अपने पैर से लेके जो आया पॉलन ग्रेन वो आके स्टिग्मा तक पहुंचाए, इसलिए वो नीचे रखता है फ्लोरल बेस में, नेक्टारी बना रहता है। नेक्टार को चूसने के ख्याल से जो है भौरा, आप देख रहे होंगे मधुमक्खी और बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो फूल पर मंडराते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? क्योंकि उन्हें नेक्टार का स्वाद मिल गया है, वो नेक्टारी है इसलिए नेक्टारी लेना चाहते हैं। ठीक है ना। अब जो है इसमें पॉजिटिव इंटरेक्शन भी होता है। पॉजिटिव इंटरेक्शन मतलब ये इसके साथ मिल करके पॉजिटिवली इंटरैक्ट करते हैं कि नेक्टार के साथ पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है इनका। किनका? ये जो लेके जो आए हैं, जैसे वो एग्जाम्पल में क्या हो गया, मधुमक्खी हो गया, उसमें देखिए कितना अच्छा है। एक जो है क्या होता है, हमें मधु मिलता है, बीज। अब ये मधुमक्खी वाले ये स्पेशल बीज हैं जो सिर्फ ये मधु पैदा करते हैं, नेक्टार से जो है मधु बना देते हैं ये। तो ये सब जो है ये नेक्टार क्या है, इसलिए कि इस उद्देश्य नेक्टार देना नहीं है बल्कि उद्देश्य है इंटेमोफिली कराना। क्लियर है आप लोगों को, है ना। तो एक तो नेक्टार भी कर सकता है, कलर भी कर सकता है, और क्या करता है पौधा, बहुत सारा पौधा देखिए खूब रात वाले जो पौधे हैं बड़े सुगंधित होते हैं, सेंट परफ्यूम्ड होगा, आपको देखिएगा इतने परफ्यूम नजर आएंगे। गुजरिए बगल से रात की रानी, जैस्मिन, सेस्ट्रम, इस सब प्लांट के बगल से रात में गुजरिएगा तो खुशबू ही खुशबू रहती है। इनका उद्देश्य खुशबू वो आपके लिए नहीं रखे हैं बल्कि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने। बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जिनको अच्छी खुशबू की आदत लगी हुई है, वो उस तरह का अच्छी खुशबू चाहते हैं। वो अच्छी खुशबू लाने के लिए क्या करते हैं, वो जाके फ्लावर के पास पहुंचते हैं, है ना। तो नॉक्टर्नल फ्लावर्स में जो है ये जो है क्या करता है, स्वीट सेंट इमिट करते हैं। नॉक्टर्नल मतलब रात में होने वाले पौधे, नॉक्टर्नल फ्लावर्स, जो फ्लावर रात में होते हैं, है ना। नॉक्टर्नल फ्लावर जो होते हैं क्या होते हैं, नॉक्टर्नल फ्लावर्स आर इंसेक्ट लविंग एंड एमिट स्वीट सेंट। ये नॉक्टर्नल फ्लावर्स एमिट स्वीट, बहुत ही सुंदर मीठा देते हैं स्वीट सेंट, खुशबू बिखेरते हैं। तो ये खुशबू बिखेरने से क्या होता है, इससे जो है इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे रात की रानी हो गया, क्वीन ऑफ नाइट, नाइट जैस्मिन, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें। क्या है एग्जाम्पल में, रात की रानी, क्वीन ऑफ नाइट, इसका नाम ही है रात की रानी, क्वीन ऑफ नाइट। सब लोग जानते होंगे इस पौधे के बारे में, रात में ही जब खुशबू निकलती है, दिन में नहीं निकलती है, क्वीन ऑफ नाइट। और क्या है, जैस्मिन, जैस्मिन जो बेला, चमेली, इस तरह के जो पौधे सब हैं, है ना, उसको सेस्ट्रम भी बोलते हैं, ठीक है ना। नाइट जैस्मिन, इस तरह के पौधे जो हैं, नाइट जैस्मिन, ये सब क्या करते हैं, खूब खुशबू बिखेरते हैं। अब खुशबू बिखेरते हैं ताकि इंसेक्ट वहां से अट्रैक्ट होकर आए और फिर उसी से पॉलिनेशन हो, पॉलिनेशन के बाद फिर फर्टिलाइजेशन की क्रिया आगे हो सके। ठीक है, ये हमने देखा एंटेमोफिली के केस में। ठीक है, अब दूसरी जो है इंसेक्ट के द्वारा एक होता है, एक एजेंट का सबसे पहला एजेंट हुआ इंसेक्ट, दूसरा क्या है एनिमोफिली। ये क्या हुआ, एनेमोफिली। एनेमोफिली से ऐसा आपको लग रहा है, एनेमोफिली, एनेमोफिली क्या होता है, एनेमोस, एनेमोस से बना हुआ है। एनेमोस सब किससे बना हुआ है, एनेमोस, एनेमो जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ है, एनेमोस सब, एनेमोस का मतलब होता है विंड। ठीक है, तो वैसा पॉलिनेशन जो विंड के द्वारा लाया जाए, जिसमें एजेंट विंड इज द एजेंट in that cross pollination, wind is the agent, that's why the pollination is known as anemophily. तो स्टूडेंट ये मैंने बताया था एंटेमोफिली, ये बताया था मैंने। इसमें क्या था, एजेंट कौन है, इंसेक्ट है। ठीक है ना, इसमें मैंने क्या क्या बताया था, इंसेक्ट में, इंसेक्ट को लाने के लिए क्या क्या करता है, कलर रखता है एक, है ना, नेक्टार हो गया 2, सेंट हो गया 3, कभी कभी इसमें स्मेल भी एक पैदा करता है। ये आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा, स्मेल। ये स्मेल क्या है, बड़ा ही खराब स्मेल है, पुट्रिफाइड मीट की तरह से, सड़ा हुआ मीट की तरह से महकता है। ओल का यदि आप देखिएगा, ओल का जब पड़ेगा ना, ओल तो जमीन के नीचे रहता है, जिमखंड जिसको बोलते हैं, जमीखंड, उसका जो फूल निकलता है ऊपर,
वो बड़ा ही बैड ऑर्डर करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट हैं, कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स हैं जिनको वो ऑर्डर अच्छा लगता है, जैसे इसको बोलते हैं कैरियन फ्लाइज। ऐसी मक्खी है जिसको कैरियन फ्लाइट बोलते हैं, है ना, कैरियन फ्लाई। ये क्या करता है, ये उस महक को देख करके ये अट्रैक्ट होता है और ये यहाँ पर आता है, एक जो है इंसेक्ट यहाँ पर आता है। और सब तो मैंने बताया था, एक ये छूट रहा था उसको मैंने ऐड कर दिया। किसमें बताया मैंने, जामी खंड में। कंद, ओल का जो पौधा देखते हैं, जामी कंद में जो है इस तरह का कैरियन फ्लाई रहता है, जो कि गंद बदबू है फिर भी वो उसी से अट्रैक्ट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एंटेमोफिली। अब एनिमोफिली में क्या मैंने बताया, विंड के द्वारा जो लाया जाए, एनिमोस का मतलब हो गया विंड, है ना। तो ब्रॉट अबाउट बाय, इसमें एजेंट का क्या हुआ, व्हाट इज द एजेंट, एजेंट इज विंड। इस पॉलिनेशन में एजेंट का नाम क्या हुआ, विंड का काम करता है, इज विंड, हवा। अब जब हवा होगी तो क्या होगा, नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, मैंने अभी पहले भी बताया आपको, बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन होगा, तभी ना उड़ करके पर्टिकुलर प्लेस पर जाएगा और पर्टिकुलर फ्लावर के स्टिग्मा पर जाके स्टिक करेगा, है ना। तो एंथर्स प्रोड्यूस इमेंस क्वांटिटी ऑफ पॉलेंस। यहां पर क्या हुआ, एंथर्स क्या करता है, इसमें इमेंस क्वांटिटी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो है, इमेंस क्वांटिटी में, क्वांटिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। बहुत ज्यादा एंथस पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, हवा में बिखेर दिया, हवा जब चली वहां से तब उससे क्या हुआ, पॉलन ग्रेन उड़ता हुआ यहाँ पर, है ना, क्या हो गया, पॉलन उड़ता हुआ वो जाएगा फिर अपने पर्टिकुलर फूल के पास, है ना। लेकिन इसलिए क्या करता है, पॉलन ग्रेन जो है इसमें ड्राई एंड लाइट वेट का रहता है, इसका जो ऐसा एजेंट, ऐसा फ्लावर जिसमें कि विंड से होना है, इसमें पॉलन ग्रेन क्या होता है, इनका पॉलन ग्रेन जब आप देखिएगा, इनके पॉलन ग्रेन जो है लाइट होंगे, हल्के होंगे एंड ड्राई भी होंगे, सूखे हुए रहते हैं ये पॉलन ग्रेन। क्योंकि भारी रहेंगे तो क्या होगा, तो फिर उड़ नहीं पाएंगे हवा में, तो ऐसा पॉलन ग्रेन क्या होता है, ड्राई और लाइट होता है, ठीक है ना। प्रोवाइड विंग्स भी, कई जब क्या होता है, विंग्ड भी होता है, हवा में तैरने के लिए विंग बना हुआ रहता है, किसी पौधे में ऐसी भी संरचना रहती है, विंग्ड पॉलन ग्रेन। विंग्ड पॉलन ग्रेन भी पाया गया है जिसमें कि विंग बना हुआ है। इसका एग्जाम्पल क्या है, पाइन, पाइनस के जो देखिएगा उस तरह के, पाइन में क्या होता है, विंग्ड पॉलन ग्रेन मिलेगा आपको, सब में नहीं मिलता है विंग्ड पॉलन ग्रेन। ये एग्जाम्पल है एनेमोफिली को प्रमोट करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रयास आपको दिखाएंगे, है ना, वो है स्टिग्मास कंपैरेटिवली लार्ज एंड प्रोट्रूडिंग, समटाइम्स ब्रांच एंड ऑफन फिदरी। हाँ, अब इस चित्र को आप लोग देखिए, ये चित्र बड़ा इंटरेस्टिंग है। किस चीज का ये पौधा है, ये मकई का पौधा है, देखिए, देख रहे हैं, मकई का पौधा, मेज है। इसमें एग्जाम्पल क्या है, इसमें स्टाइल इज फिदरी, स्टाइल जो हो गया, क्या हो गया, स्टाइल इसका फीदर की तरह से है, स्टाइल इज फिदरी, पंख की तरह से, है ना, फिदरी हो गया ये स्टाइल। और क्या हुआ इसमें जो देखिएगा, जो ऊपर में जो आप देख रहे हैं ना, इसमें ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है, इसमें देखिए, ये जो ऊपर में आप देख रहे हैं, ये क्या है, ऊपर में इसके सबसे ऊपर में जो बना हुआ है ना, ये जो है पॉलन ग्रेन्स प्रोवाइडेड विथ, ये हो गया आपको, है ना, फिदरी हो गया। ये जो है देखिए, स्टिग्मा इज कॉम्पैरेटिवली लार्ज एंड प्रोट्रूडिंग, समटाइम्स ब्रांच्ड, है ना। मेल फ्लावर क्या, ऊपर में जो देख रहे हैं, फीमेल फ्लावर्स इन दिस पे। ये क्या है, ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर वाला, ये जो है, ये जो देखिए, ये जो ऊपर बना, ये सब मेल फ्लावर है, देखिए, इसको पैनिकल बोलते हैं, ऊपर में पैनिकल, और फीमेल फ्लावर नीचे है। ये स्पैडिक्स, दो तरह का इसमें इन्फ्लोरेसेंस नजर आ रहा है, पैनिकल ऊपर में है, मेज में, मकई के पौधे में बता रहे हैं, और देखिए फीमेल फ्लावर है, यहीं पर होता है फिर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन। फीमेल फ्लावर में आप जिसको मकई या इसको हम लोग भुट्टा भी बोलते हैं, इसमें आपको देखिएगा कि बाल की तरह से, रेशा की तरह से बाहर लटका रहता है बहुत सारा। वो क्या है, जो रेशा आप देख रहे हैं, जो फिदे, वो क्या है, वो सब क्या है, वो सब जो है, ये जो है हेयर लाइक क्या है, स्टाइल है, वो स्टाइल, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा होता है ना, तो वो हेयर लाइक स्टाइल नजर आ रहा है, जो ऐसे झूल रहा है। इसका काम क्या है, जो हवा से ये जो एनिमोफिली हो रहा है, विंड से जो पॉलन ग्रेन आ रहे हैं, उनको ये पकड़ लेता है ना, उनको वो
पकड़ता है ताकि क्या हो, ये स्पैटिक्स का बना हुआ है ना, तो ये उसको रोकता है ना, कॉट बाय द प्रोट्रूडिंग स्टिग्मा। ये क्या करते हैं, ये कैच करते हैं, क्या करते हैं, हेयर लाइक स्टाइल क्या करते हैं, ये इसको कैच करते हैं, किसको, कैच द पॉलन ग्रेन। हवा में इसलिए झूलता रहता है कि विंड से आ रहा है हमारा उड़ करके पॉलन ग्रेन, तो इस पॉलन ग्रेन को ये क्या करता है, पकड़ लेता है, हवा में से झूल रहा है। बचपन में हम लोग को याद होगा, लोग बोलते थे इसमें क्या है जी, ये मकई में, तो ये बुढ़िया का बाल है, लोग ये भी बोलते थे, ऐसा है कि नहीं। तो ये बुढ़िया का बाल नहीं है, एक्चुअली में क्या है, ये स्टाइल है। इसका काम क्या है स्टाइल का, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा। ये जो इतना हेयर लाइक देख रहे हैं, तो ये जो है पॉलन ग्रेन को पकड़ने के लिए है, या मकई में और मेज में है। देखो आपको जो चित्र में क्लियर कट नजर आ रहा है। ऊपर देखिए 2 तरह का इन्फॉर्मेशन बताया मैंने, नीचे में बताया मैंने स्पैटिक्स आपको बताया है ना, और ऊपर में क्या बताया, पैनिकल ऊपर में है। देखिए जो मेल फ्लावर्स है सब ऊपर में है और फीमेल फ्लावर सब नीचे में है, ठीक है। अब एक और जो है आपको एक और होता है, वो क्या है, नेक्स्ट इज हाइड्रोफिली। नेक्स्ट एजेंट इज क्या है, नेक्स्ट एजेंट का क्या नाम है, हाइड्रोफिली। तो दिस इज हाइड्रोफिली। इसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे, इसमें जो है पॉलिनेशन इज ब्रॉट अबाउट, लाया जाता है किसमें, ब्रॉट अबाउट इन एक्वाटिक प्लांट्स, पानी में पाए जाने वाले, ठीक है ना, एक्वाटिक प्लांट्स। ज्यादातर एक्वाटिक प्लांट कहते होते हैं सबमर्ज प्लांट भी होते हैं। इसमें एक्वाटिक प्लांट ज्यादातर सबमर्ज, जो पानी के नीचे डूबे हुए हैं। अब बहुत सारे प्लांट होते हैं जो पानी के नीचे डूबे रहते हैं, सबमर्ज प्लांट्स, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह के पॉलिनेशन जिनमें हो उसको बोलेंगे हाइड्रो, मीन्स पानी हो गया, तो हाइड्रोफिलस। तो हाइड्रोफिलस फ्लावर्स ज्यादातर क्या होता है, बहुत स्मॉल होते हैं और नगण्य रूप में इनकॉन्स्पिकुअस होते हैं, है ना। तो ये फ्लावर हाइड्रोफिलस फ्लावर जो होते हैं, जो पानी के अंदर डूबे हुए हैं, हाइड्रोफिलस फ्लावर क्या होते हैं, इस तरह के फ्लावर जो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकुअस, ठीक है। जो मतलब नगण्य है, बहुत छोटे छोटे फूल आपको नजर आएंगे, इस तरह के फूल होते हैं इनकॉन्स्पिकुअस, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह के हाइड्रोफिलस प्लांट होते हैं। इनका एग्जाम्पल जैसे हो गया आपको हाइड्रिला है, वेलिस्नेरिया है ना। ये जो पौधे होते हैं, ये मैंने उसी तरह का पौधों का नाम लिखा, एंड वेलिस्नेरिया। ये जो पौधा देख रहे हैं, इस तरह के पौधे में क्या होता है, पानी में डूबे रहते हैं और इनके अंदर भी क्रॉस पॉलिनेशन होना। आप सोचिए अपने आप में एक बड़ी जबरदस्त गुत्थी है कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होगा पानी में डूबे हुए पौधे में। अब देखिए ये जो आप फूल देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो आपको चित्र पूरा बड़ा सा नजर आ रहा है, ये मैंने बताया ये है वेलिस्नेरिया। ये जो आप देख रहे हैं, ये वेलिस्नेरिया का पौधा है। देखिए पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। और क्या है ये जो है डायोसियस प्लांट है, अर्थात एक मेल है और एक फीमेल है। देखिए पहला वाला जो आप देख रहे हैं वो क्या है, ये जो वेलिस्नेरिया पहला वाला देख रहे हैं, ये पूरा बड़ा जो आप देख रहे हैं, इसमें पहला वाला जो प्लांट है ये फीमेल प्लांट है। अब बगल में जो लगा हुआ है वो क्या है, मेल प्लांट है। अब देखिए कितना बढ़िया प्रकृति इसमें प्रकृति ने संरचना बनाई है कि फीमेल प्लांट में आप देखिए कॉइल्ड आपको नजर आएगा एक स्वरूप, ये देखिए कॉइल किया हुआ स्वरूप है और उसके ऊपर एक फीमेल फ्लावर है। और ये मेल वाले में देखिए ये छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा है, इसका जो है फ्लावर जो है नीचे में ही लगा हुआ है। यहाँ देखिए आपको नजर आ रहा है, इस तरह आप देख रहे हैं, ये देखिए सब नीचे मेल फ्लावर्स नजर आ रहे हैं और पानी में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। अब इनको करना है क्रॉस पॉलिनेशन। इसके लिए नेचर ने क्या किया है, तो फ्लावर्स हैं लार्ज नंबर वेरी माइन्यूट मेक फ्लावर्स इन स्मॉल स्पैटिक्स। अब ये क्या होता है, इसके मेल फ्लावर जो हुए वेलिस्नेरिया के जो आपको नजर आ रहे हैं, मेल फ्लावर
है ना। पहले वाले जो इधर जो नजर आ रहा है ये मेल फ्लावर है ना। ये क्या हुआ, एक ये जो नजर आ रहा है फूल ये स्पैडिक्स है इन्फ्लोरेसेंस, उसी के भीतर में मेल फ्लावर्स हैं। तो मेल फ्लावर जो है इसको मैं सिग्नल से बताता हूँ, ये जो मेल फ्लावर है इनका स्वरूप कैसा है, इसमें देखिए मेल फ्लावर इसमें जो है उनका स्वरूप कैसा है। मेल फ्लावर जो है वो क्या है, इसमें ये लार्ज नंबर में है एंड वेरी माइन्यूट, ये लार्ज नंबर में देखिए, जबकि फीमेल फ्लावर एक आपको नजर आ रहा है, ये लार्ज नंबर में है एंड वेरी माइन्यूट, बहुत ही महीन है, छोटे से फूल हैं। देखिए ये देखिए मेल फ्लावर्स में नीचे देख रहे हैं, नीचे में लगा हुआ जो ये एक्चुअली में क्या है, स्पैडिक्स जो है, स्मॉल स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस है, उसी पर लगा हुआ है ना। इसका स्पेस क्या होता है, स्पेस इसका बर्स्ट करता है और क्या होता है उसके बाद सरफेस ऑफ वाटर पर जो है ये फ्लावर्स रिलीज हो जाते हैं। इसमें कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है, मेल फ्लावर में स्पैडिक्स है। तो ये स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस से क्या होता है, बर्स्ट करता है, फटता है ये। उसके वजह से क्या होता है, फ्लावर्स जो है क्या जाते हैं, फ्लावर्स जो है ऊपर चले जाते हैं, कहां पर, फ्लावर जो है एबव वाटर लेवल पर चले जाते हैं, एबव वाटर। छोटे छोटे फूल हैं, जब स्पैडिक्स फूट गया तो ये देखिए जो देख रहे हैं, तो ये नीचे जो आप फूल देख रहे हैं, ये सूखे हुए फूल सब हैं, ये सब ऊपर आकर के पानी के ऊपर आके तैरने लगते हैं। कौन से, ये मेल फ्लावर। ठीक है, मेल फ्लावर का आपने देख लिया। अब आप देखिए कि फीमेल फ्लावर का इसमें क्या फिट होगा। अब देखिए ये जो है, अभी आपने मेल फ्लावर देखा, अब जो फीमेल फ्लावर है ये बगल वाले जो उधर वाले में देख रहे हैं, तो देखिए एक में एक ही फूल लगा हुआ है, देख रहे हैं ना फीमेल फ्लावर। तो फीमेल फ्लावर क्या होता है इसका, देखिए ये अभी मैं बता रहा हूँ, मैं वेलिस्नेरिया में बता रहा हूँ, वेलिस्नेरिया में हाइड्रोफिली किस तरह से होती है इसके बारे में बता रहा हूँ, है ना। क्या हुआ, एक ही फूल रहा है ना, लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक। अब इसमें लॉन्ग सिलेंडर, ये देखिए ये जो आप नीचे देखेंगे लंबा सा स्टॉक लगा हुआ है इस फ्लावर में, ठीक है कि नहीं। कैसा है इसमें, ये मेल में नहीं है, देखिएगा लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक है, ठीक है कि नहीं, मेल फ्लावर्स के साथ लगा हुआ है, इसके ऊपर में फ्लावर लगा हुआ है, ठीक है कि नहीं। अब क्या करता है, जस्ट टू प्रमोट कॉल, ये जो है क्रॉस पॉलिनेशन, क्या करेंगे ये लोग, ये स्टॉक जो स्टॉक इलोंगेट्स एंड लीव द फ्लावर टू द वाटर सरफेस। ये जो स्टॉक है, ये जो नीचे आप स्टॉक देख रहे हैं, क्या होगा, लंबा हो जाएगा, क्वाइल्ड भी नीचे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ऊपर चला जाएगा, है ना। ये क्या होता है, स्टॉक क्या करता है, इलोंगेट करता है। और क्या होता है, और उसके बाद से क्या होगा, फीमेल फ्लावर कहां चला जाएगा, फीमेल फ्लावर कहां पर जाएगा, सरफेस पर चला जाएगा, सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पर देखिए वहां तक पहुंच गया, टूटा हुआ नहीं। हाँ, मेल फ्लावर सब क्या है, ऊपर में सब तैर रहे हैं, जो मैंने पहले बताया था। अब देखिए मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर ही है, ऊपर चला गया। ऊपर चलने के बाद क्या होगा, तब इसमें क्या होगा, दोनों के बीच में यहाँ पर, या फिर दूसरे जो फ्लावर आए, जरूरी नहीं किसी प्लांट का हो, दूसरे प्लांट के भी मेल फ्लावर सब पानी पर तैर रहे हैं सब, उनमें से जो है एक फूल से, दो फूल से वहां पर क्या होगा, फिर ये इनके पास आएंगे और फिर एक फूल से जो है इनका फर्टिलाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है ना, वाटर सरफेस के बाद। और जैसे इसका ये पॉलिनेशन हो जाएगा, स्टॉक बिकम्स स्पाइरली कॉइल्ड, इसका क्या होगा, सरफेस ऑफ वाटर अब आ गए, उसका इनका क्या हुआ, पॉलिनेशन हुआ यहाँ पर, और फिर क्या हुआ, फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन भी हो गया। जैसे ये प्रक्रिया पूरी हुई उसके बाद क्या होता है, स्टॉक जो क्या होता है, स्टॉक बिकम्स कॉइल्ड, कॉइल बन जाता है। देखिए नीचे देखिए आपको कॉइल नजर आ रहा है, देखिए ऐसे घुमा घुमा स्प्रिंग की तरह से। अब फिर ये इसको खींच लेता है फ्लावर को, पूरे का पूरे फ्लावर को, स्टॉक जो है कॉइल रूपी बन के, चूंकि इनके में फर्टिलाइजेशन हो चुका है, फिर ये पानी के सतह के नीचे आ जाता है और फिर आगे फर्टिलाइजेशन के बाद की क्रिया शुरू होती है। तो जस्ट टू इनिशिएट एंड जस्ट टू कल्मिनेट यू कैन से पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ये दोनों फूल किस तरह से बिहेव करते हैं। एक बर्स्ट करता है, फूल सब ऊपर जाता है, अन्य फ्लावर भी ब्रस्ट करके ऊपर चले गए, और ये क्या हुआ, एक स्टॉक इसका लंबा हो गया, एकदम पानी के ऊपर तक चला गया, फिर वहां पर इसका क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, और जैसे पॉलिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद ये स्टॉक कॉइल्ड हो जाता है और खींच के फिर जो है फूल को नीचे ले आता है और आगे की क्रिया होती है। बड़ा यूनिक क्रिया है ये, इसको जो है हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, हाइड्रोफिली इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज हाइड्रोफिली। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज जूफिली। ये क्या होता है, जूफिली बोलते हैं।
फिलेन मैंने लव मैंने बताया, तो यहाँ पर पानी के से लव था इनको। यहाँ पर जू में क्या हो गया, जू फिली में ब्रॉट बाय एनिमल्स, ये क्या होता है इसमें, ये ब्रॉट बाय, जू फिली क्या होता है, ब्रॉट बाय एनिमल्स। कई तरह के एनिमल भी हैं, ये भी सहायक होते हैं, जैसे कि एस्क्रियल, आप देखिए गिलहरी है कि नहीं, गिलहरी आप देखें, गिलहरी देखिए एक फूल से दूसरे फूल पर कूदते रहती है, इसका पराग खाते रहती है। बहुत सारा चिड़िया है, बहुत सारी चिड़िया हैं, बर्ड हैं, है कि नहीं, या फिर बैट है, चमगादड़ है, ये सब फूल से एक फूल से दूसरे फूल पर जा रहे हैं, है ना। तो ये जो क्या करते हैं, इसी क्रम में ये जो है ये क्या करते हैं, ये पॉलिनेशन का काम करते हैं। पानी के अंदर वाले स्नेल भी हैं, घोंघा जो होता है वो भी ये काम कर सकता है। तो जूफिली हुआ व्हेन इट इज ब्रॉट फोर्थ बाय एनिमल्स। याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं हो, एनिमोफिली का मतलब विंड होता है, जूफिली का मतलब एनिमल्स होता है। उनके द्वारा जो पॉलिनेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे जूफिली। और कौन करेंगे इसको, इस तरह के एनिमल्स करते हैं, ठीक है। ये अभी हमने आपको डिटेल में बताया पॉलिनेशन के बारे में। अब आपसे एक दो प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे डिफरेंस के बारे में बताया जाएगा कि पॉलिनेशन का जी में आप डिफरेंस बताओ कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या अंतर है। अभी तुरंत हम लोग विस्तार से इस पर चर्चा की हुई। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एनिमोफिली और जूफिली। एनिमो देखिए साउंड्स लाइक एनिमो से एनिमल मत समझ लीजिएगा, इट इज विंड। एनिमोफिली एंड जूफिली, उसमें क्या डिफरेंस है। फिर आपसे पूछा जा सकता है एंटेमोफिली एंड हाइड्रोफिली। अभी इंसेक्ट वाला मैंने पढ़ाया आपको। फिर हाइड्रोफिली वाटर वाला एक्वाटिक प्लांट्स के केस में बताया है ना। तो एनिमोफिली और हाइड्रोफिली। होमोगैमी एंड क्लेस्टोगैमी बताया था मैंने। होमोगैमी मैंने क्या बताया था, जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन में बताया था, है ना। तो आपस में जो है मैरिज को होमोगैमी बोलते हैं, है ना। और क्लेस्टो में क्या होता है, फूल खुलता ही नहीं है ना, उसमें पानी के जमीन के नीचे रह जाता है। तो उस तरह के केस को हम लोग बोलते हैं क्लेटोगैमी, ठीक है। फिर मोनोसियस और डायोसियस प्लांट अलग अलग क्या होते हैं। प्रोटोएंड्री, प्रोटोगाइनी। प्रोटो मीन्स पहले, गाइनी मतलब गाइनीशियम, एंड्री मतलब एंड्रीशियम। ये दोनों में क्या अंतर है आपको एग्जाम्पल के साथ बताना पड़ेगा। फिर डाइमॉर्फिक जो मैंने बताया था, अलग अलग लेंथ वाले, डाइमॉर्फिक हेटेरोस्टाइली एंड ट्राइमॉर्फिक हेटेरोस्टाइली, इसमें क्या अंतर है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑटोगैमी एंड एलोगैमी क्या था, वही चीज था जो इसको ऑटोगैमी हम लोग कहते थे, किसको, वो हम लोग कहते थे आपको सेल्फ पॉलिनेशन को, और क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग एलोगैमी कहते थे। अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, लास्ट ईयर देखिए क्वेश्चन आया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी अभी जो पढ़ा है इसी चैप्टर पर, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। लास्ट ईयर नीट यूजी 2024 में क्वेश्चन आया, मैं अभी उस पर चर्चा करता हूँ। तो स्टूडेंट, मुझे आशा है आपको पॉलिनेशन चैप्टर का डिटेल जानकारी हुई होगी, पॉलिनेशन टॉपिक की, और इसके विभिन्न आयामों पर हमने विस्तार से चर्चा की। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। देखिए ये जो है, ये आपका नीट यूजी 2024 का एक क्वेश्चन है। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ नीट यूजी 2024। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनका सेट आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं ये, द फ्लावर्स ऑफ वेलिस्नेरिया। अभी तुरंत जो मैंने अभी बताया हाइड्रोफिटिक प्लांट, जो भी बताया फीमेल और मेल कैसे ये ऊपर गए क्वाइल होके, इनका स्टॉक, फिर ऊपर जा करके वहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, फिर ये छोटा हो गया, क्वाइल होके नीचे चला आया। तो उसी वाले वेलिस्नेरिया के बारे में बोल रहे हैं कि ये कलरफुल होते हैं इसके पौधे, और इसके फूल जो होते हैं, एंड प्रोड्यूस नेक्टार, उसमें नेक्टार प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा पूछना है वाटर लिली जो पाया जाता है, ये भी हाइड्रोफिटिक प्लांट है, ये जो है पानी के द्वारा इसमें पॉलिनेशन होता है, इसके बारे में बोला जा रहा है, ठीक है ना। तीसरा इज द मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज। ज़्यादातर जो वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज हैं उसमें बोलते हैं पॉलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, भीग ना जाए इसके लिए कोई न कोई प्रयास किया जाता है। चौथा है पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक, ठीक है, ये बहुत लंबे होते हैं, फीता की तरह होते हैं। कुछ हाइड्रोफाइट्स में जो है पॉलन ग्रेन्स आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर। ये जो है पॉलन ग्रेन्स को क्या कहता है, ये पैसिवली जो है इनसाइड द वाटर, पानी के नीचे लेके इसको आया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, ये इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसका जो है सो करेक्ट है, ठीक है कि नहीं।
अब देखिए, अभी हम लोग पहले देखें वेलेस्नेरिया का प्लांट, अभी तुरंत पढ़ा आपने, है ना, जो आपको लगे कि सही स्टेटमेंट है। इसमें सबसे पहले सही स्टेटमेंट, अभी हाइड्रोफाइट कैरिड पैसिवली इनसाइड द, पानी लेके नीचे गया था ना क्वाइल होकर के, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। पॉलन सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड, ये भी सही है कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं उनके क्या होते हैं, लंबे और रिबन लाइक होते हैं इनके, कुछ हाइड्रोफाइट्स में जो पानी में पाए जाने वाले पौधे हैं उनके बारे में। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलन, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द वाटर बॉटल, उसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स को सूखा बनाया जाता है। म्यूकस जो है, एक म्यूकस जो लेयर चिटचिटा सा एक ऊपर में लगा रहता है, पॉलन ग्रेन्स के ऊपर में एक लेयर है ना, म्यूसिलेज लगा रहता है ताकि ये भीगे नहीं। तो ये मोस्ट ऑफ दी पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन्स में जो हाइड्रोफाइट्स में ऐसा पाया जाता है, ये भी सही है। अब फ्लावर ऑफ वेलेस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टार, और ये क्या है, वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। वहाँ पर वाटर लिली में जो है पॉलिनेशन वाटर नॉट पोल्यूटेड बोल रहा है, नॉट पोल्यूटेड, वाटर के द्वारा नहीं किया जाता है। ये स्टेटमेंट सही है, चूंकि वहाँ पर एयर के द्वारा और नेक्टार के द्वारा होता है। नाम है वाटर लिली, लेकिन ये जो है ऊपर पानी के ऊपर रहते हैं, इनका पॉलिनेशन क्या होता है, इंसेक्ट के द्वारा और एनिमल के द्वारा होता है। अब ये जो स्टेटमेंट अभी तुरंत मैंने आपको बताया था वेलेस्नेरिया प्लांट के बारे में, इनका छोटा छोटा और क्या होता है, एकदम नगण्य की तरह का फूल होता है इनका, जो पानी के ऊपर जाके ऊपर पड़ा रहता है, जब ब्रस्ट करता है तब, वही बताया था आपको तुरंत में। तो यार कलरफुल बोल रहे हैं एंड प्रोड्यूस नेक्टार, कोई नेक्टार ये क्यों प्रोड्यूस करेगा, इसमें तो इंसेक्ट अंदर जाना नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो है फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बाकी सारे स्टेटमेंट इसके सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी सी डी एंड ई ओनली, दिस विल बी द आंसर, यही आंसर होगा इसका। तो आपने देखा अभी जो है नीट 2024 में यूजी में ये क्वेश्चन पूछा गया, ये वेलेस्नेरिया से जी अभी रिलेटेड था एक क्वेश्चन, इसलिए मैं आपके सामने लाया। मैं अगले अभी तो पूरी मॉर्फोलॉजी खत्म हो जाती है, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर ही कराऊंगा नीट और सीबीएसई के जो भी क्वेश्चंस हैं। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चंस किस प्रकार के हैं, और इन क्वेश्चंस को मैं एक दो तीन बात आपको बताना चाहता हूँ। ये जो क्वेश्चन है आप जो देख रहे हैं, ये आपके ये एनसीईआरटी के बुक से बाहर का क्वेश्चन है। तो मैंने भी जो भी चैप्टर्स आप वही पढ़ाए हैं मॉर्फोलॉजी में, बहुत सारी चीज़ें जो हैं एनसीईआरटी से बाहर ला के मैं आपको पढ़ाया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एनसीईआरटी से बाहर के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी ओल्ड बुक जो है उससे भी बाहर के कुछ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल आपको सामने में देखिए, पिछले ही साल का क्वेश्चन है। तो इसीलिए हमारे जो लेक्चर्स हैं ना, उसको काफ़ी हमने कॉम्प्रिहेंसिव बनाने का प्रयास किया है, पैकेज में देने का प्रयास किया, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो सके जिन पर क्वेश्चन पूछे जा। इसलिए मैं बार बार जब पढ़ाता हूँ तो आपको बताता हूँ, देखिए इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस चैप्टर से को रिलेट करता हूँ। जब तक आप इस सभी चैप्टर्स को बढ़िया से पढ़ के अपने नोट लिख करके 2 बार 3 बार इसको देखेंगे, फिर आपको अपने आप इस पर मास्टरी हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ये जो क्वेश्चन था ये वेलेस्नेरिया से रिलेटेड था, और ये नीट यूजी का था, इसलिए मैंने करके एक सॉल्व करके दिखा दिया। और हम लोग आगे भी इस प्रोसेस को करेंगे, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। मुझे पूरी आशा है कि आपको पॉलिनेशन चैप्टर अच्छा लगा हो। उसके बाद हम लोग फिर फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, उसके बाद फिर सीड जर्मिनेशन की भी बात करेंगे, है ना। उसके बाद कुछ फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो फैमिलीज़ पर एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन आपको सीबीएसई में और नीट यूजी में, है ना, उसके बारे में भी चर्चा होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।